नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सपरिवार स्वस्थ कुशल और आनंद से होंगे। मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियो। तो अभी जो हमारे एपिसोड चल रहे हैं दोस्तों, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी को लेकर हैं। और पहले की जो वीडियो थी इसकी भाग 1, उसमें हमने कुछ भूमिका रखी थी जो भारतीय संस्कृति के ऊपर थी। कुछ तो नहीं कहा जाए, अंग्रेजों ने अपने इतिहास को मिटाने का, उसमें विकृति लाने का भरपूर प्रयत्न किया। और उनमें सबसे बड़ा हाथ रहा अंग्रेजों के इतिहास का, जिसको पिता कहा जाता है, इतिहासकारों का पिता, जेम्स मिल का। और उसके अलावा भी बहुत से ऐसे इतिहासकार अंग्रेजी हुकूमत में रहे जिन्होंने भारतीय इतिहास को मिटाने का भरपूर प्रयत्न किया, लेकिन वे सफल पूर्णतः नहीं हो पाए। और अब आते हैं आज के जो भूमिका है आज की वीडियो में, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की भूमिका का पार्ट 2 रहेगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो कथा है उसके कुछ चीजें उसमें से उसकी रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में इतिहास की दोस्तों परिभाषा सांस्कृतिक है, जिसमें हमारे वेदों में कहा गया, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पुरावृतम कथारूपम इतिहासम प्रचक्षति। अर्थात धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का जिसमें उपदेश मिलता है, जो पूर्व में हो चुका है तथा जिसे कथा के रूप में बतलाया गया है, वह इतिहास है। तात्पर्य यह है कि इतिहास पढ़ने का प्रयोजन मनुष्य को सही जीवन जीने का मार्गदर्शन करना है। इस सृष्टि से इतिहास में प्रेरक चरित्र एवं प्रेरक घटनाओं का सदैव महत्व रहा है। विद्या भारती देश भर में जो संघ का एक आनुषंगिक संगठन है, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान, देश भर में चल रहे अपने विद्या मंदिरों में पढ़ने वाली भावी पीढ़ी को इस षड्यंत्र से अवगत कराते हुए उन्हें सही इतिहास पढ़ाती है। विद्या भारती ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के इस शताब्दी वर्ष में इस कथा को प्रकाशित करने का निश्चय किया। इस लघु प्रयत्न में अनेक बंधुओं का सहयोग मिला। विद्या भारती उन सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हृदय से उनका आभार मानती है। सुधी पाठकों से विनम्र निवेदन है, वे इस कथा की परिष्कृति हेतु अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में कृपया दें। अंत में परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में विनम्र निवेदन करते हुए इस कथा के माध्यम से देश की भावी पीढ़ी के हृदयों में भारत के गौरवशाली इतिहास को जानने व मानने की विवेक बुद्धि जागृत करें, जिससे वे भी देश हित में अपना जीवन जीना सीखें। तो दोस्तों ये थी भूमिका, और अब प्रारंभ करते हैं जलियांवाला बाग की कहानी। तो लिखा है, जलियांवाला बाग की मैं कथा सुनाता हूँ, सोए भारतवासी को मैं पुनः जगाता हूँ, 100 वर्ष पूर्व के कांड की मैं याद दिलाता हूँ, और अंग्रेजों के जुल्म की मैं व्यथा सुनाता हूँ। मैं एक कथा सुनाता हूँ। आपने कथा तो अनेक सुनी होंगी, परंतु देशभक्ति का ज्वार उठाने वाली ऐसी प्रेरक कथा आपने नहीं सुनी होगी। आओ आज मैं आपको जलियांवाला बाग की कथा सुनाता हूँ। हमारे देश के उत्तर भाग में 5 नदियों वाला प्रदेश है दोस्तों, पंजाब। पंजाब त्याग व बलिदान की पवित्र भूमि है। इस पवित्र भूमि का एक प्रमुख नगर है अमृतसर। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर सिखों और सभी हिंदुओं के लिए पवित्र तीर्थ है। इसी तीर्थ के निकट स्थित है जलियांवाला बाग। इस बाग में 100 वर्ष पहले अर्थात 13 अप्रैल सन 1919 को एक अंग्रेज अधिकारी ने शांतिपूर्ण सभा कर रहे निहत्थे भारतीयों को गोलियों से भून डाला था। उसी दिन से जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय तीर्थ बन गया। आज हम उस घटना के शताब्दी वर्ष, जो कि 2019 में था, कथा के माध्यम से उस अमर बलिदान का पुण्य स्मरण इस वीडियो में भी कर रहे हैं। इस कथा श्रवण के पूर्व में आपको उस भीषण नरसंहार की पृष्ठभूमि भी बता देता हूं।
विश्व में हमारा देश प्राचीनतम देश है। यह भारतवर्ष अथवा भारत नाम से जाना जाता है। इसका नाम भारत इसलिए है क्योंकि यह देश सबका भली भांति भरण पोषण करने की क्षमता रखता है। भारत आदिकाल से अत्यंत सुखी व समृद्ध देश रहा है। भारत ही संपूर्ण विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात रहा है। यहाँ का सामान्य जन भी सुखी, समृद्ध, ज्ञानवान एवं संस्कारवान था। भारत की समृद्धि, भारत का वैभव विश्व को आकृष्ट करता था। तो दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं यहाँ से आगे ये कहानी भाग 3 में। और आप सभी से निवेदन है, आपको जो कुछ भी कहना है, अपना प्यार देना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।